मोमिन मिन वजह अखीहिल मोमिन, अपने मोमिन भाई के चेहरे की तरफ देखना। हुब्बन लह, मोहब्बत भरी निगाह करना। इबादतुन, इबादत है। मोमिन के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। मोमिन की कितनी शान बताई अल्लाह ताला ने। हम क्या करते हैं, खड़े खड़े मोमिन की तौहीन कर दी, बेएहतरामी कर दी, उसकी गीबत कर दी, जबकि मोमिन की अज़मत खाना काबा की अज़मत और कदर व मंज़लत से कहीं ज़्यादा है। फरमाते हैं मन सर्रा मोमिनन, जिसने किसी मोमिन को खुशहाल किया, फ़क़द सर्रनी, उसने मुझे खुशहाल किया। पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं वमन सर्रनी, जिसने मुझे खुशहाल किया, फ़क़द सर्रल्लाह, ऐसा है जैसे उसने खुदा को खुश किया हो, खुदा को राजी कर लिया। मन ज़ारा अखा हो मोमिन फिल्लाह, अल्लाह के लिए, जो भी मन ज़ारा अखा हो फिल्लाह, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किसी मोमिन की ज़ियारत के लिए चल पड़े। अल्लाह फरमाता है ऐसे है जैसे उसने मेरी ज़ियारत की हो, और मैं बहश्त से कम तर उसे अजर, इससे कम तर अजर नहीं दूंगा। बहश्त तो उसके लिए, इसका सवाब बहश्त है। इतना अजमत तो है मोमिन की। फिर मोमिन कैसा होना चाहिए? जो एक मर्तबा नारा अली लगा दे वो मोमिन है। मोमिन देखे कैसा होना चाहिए? हम तो सब मोमिन कहलाते हैं। मोमिन की पहचान इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाई। फरमाते हैं मोमिन की अलामात 5 हैं। कितनी अलामात हैं? पता है, 51 रकत नमाज पढ़ता होगा रोजाना, खाके शिफा पर सजदा करता होगा, बिल जाहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता होगा, दाएं हाथ पे अंगूठी उसके या फिरोजा या कोई अकीक की अंगूठी होगी, ये पहचान है। और 5वें फरमाते हैं ज़ियारत अरबाइन पढ़ता होगा, मेरे जद की ज़ियारत पढ़ता होगा। इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं ये मोमिन है। मोमिन की अजमत इतनी है, फरमाते हैं अगर जिंदगी में तुमने मोमिन की अजमत की पहचान नहीं की या उसकी कदर मंजिलत नहीं की, तुम चले जाओ उसकी कब्र पे अगर मर गया है। मन ज़ारा कब्र मोमिन, मोमिन की कब्र की ज़ियारत के लिए जाए, फिर वहां जाकर क्या करे? फ़क़रा इंदा इन्ना अनज़लनाहु सबअ मर्रातिन, फिर वहां उसकी कब्र के नजदीक जाकर 7 मरतबा सूरह कद्र पढ़े। सबअ मर्रातिन गफ़रल्लाहु लहू, अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। वाले साहिबल कब्र, और साहिब कब्र को भी बख्श देता है। ये मोमिन की असमत है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। इमाम फरमाते हैं जिसने
सिल्लतुना, जिसने हमारे साथ सिल्ला रहने की या हमारे साथ नेकी की। अगर उसने हमारे साथ नेकी नहीं की, फर्ज करें, लेकिन हमारे मानने वाले के साथ, हमारे शिया के साथ, हमारे मोमिन के साथ उसने नेकी कर ली, गोया कि ऐसे है जैसे उसने हमारे साथ नेकी की है। अगर हमारी ज़ियारत को नहीं पहुंच सके, मुवफ़्फ़क़ नहीं हो सके हमारी ज़ियारत को, इमाम फरमा रहे हैं अगर वो साले किसी साले मोमिन की ज़ियारत कर ले, ऐसा है जैसे उसने हमारी ज़ियारत की हो। इमाम की फरमाइशात में से है। पैगंबर अकरम का फिक्रा है, फरमाते हैं जिस शख्स ने अपने हमसाए की, अपने करीबियों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने हमसार की या अपने शौहर की उसने कदर मंजिलत नहीं की, उसके दिल आज़ारी की है, उसके दिल को रंजीदा किया है, फरमाते हैं ऐसा है वो शख्स जैसे उसने खाना काबा को 10 मरतबा गिराया हो, उससे बड़ा गुनाह है। जिसने किसी का दिल रंजीदा किया हो, अजियत की हो, घर वालों को अजियत की हो, शोहर ने बीवी को अजियत दी हो, बीवी ने शोहर को अजियत दी हो, गमनाक किया हो, फरमाते हैं ऐसे है जैसे उसने खाना काबा को 10 मरतबा मुनहदम किया हो और जो आखिरी आसमान पर है बैतुल मामूर, उसको 10 मरतबा उसने गिराया हो और 1000 मुकर्रब फरिश्तों को उसने कत्ल किया हो, इससे बड़ा गुनाह है। पैगंबर की हदीस है ना। एक हदीस अक्सर सुनी जाती है, मिंबर पे सुनी जाती है, सुनाई जाती है भी जो बीवी शौहर को एक रात के लिए नाराज कर दे तो उस पर फरिश्ते लानत करते हैं यहां तक कि उसकी इबादत कबूल नहीं होती, कोई उसकी इबादत कबूल नहीं। अगर एक रात के लिए शौहर को नाराज कर दे और शौहर उसका गम ज़दा हो जाए, उसकी वजह से दिल रंजीदा हो जाए, फरमाते हैं ऐसी औरत की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है खुदा की बारगाह में। दूसरा जिक्र जो अक्सर नहीं सुनाया जाता, हो बहु इसी तरह अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी के दिल आज़ारी की है, बीवी को रंजीदा किया है, बिला उज़्र शर्री उसे तकलीफ दी है, फरमाते हैं ऐसा है उसकी भी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है खुदा की बारगाह में। ये दो पहलू हैं, दोनों तरफ से हदीसें हैं। ये नहीं है कि मर्द खुशहाल हो जाए कि बीवी ने हमें रंजीदा किया है, उस पर खुदा की लानतें पड़ रही है। कोई किसी के दिल आज़ारी करे, दिल रंजीदा करे, भैया इस दिल में इलाह है, इलाह। हदीस के अल्फाज हैं अल कल्ब हरमुल्लाह, ये दिल हरम इलाही है। जिस दिल में इलाह हो आप उस मोमिन को रंजीदा कर रहे हो। शौहर अपनी ज़ौजा को रंजीदा कर रहा है, शौहर अपनी बीवी को रंजीदा कर रहा है, बहन भाई को रंजीदा कर रहा है, भाई बहन को रंजीदा कर रहा है, हमसाया हमसाया से तंग है। ये मोहब्बतें अगर हो जाएं मुआशरे में, बताएं कितना मुआशरा खुशहाल होगा, कितने रिज़्क की फरावानी होगी। अगर हर कोई अपना अखलाक दुरुस्त कर दे, पैगंबर अकरम फरमा रहे हैं तीबल कलाम यज़ीद फिर रिज़्क, अगर कलाम अच्छा हो, पाकीज़ा हो, अल्लाह रिज़्क में इजाफा कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब को मोमिन का मकाम और मंजिलत समझने की तौफीक अता फरमाए। एक मसला समात फरमा लें, वो
अर्ज किया था, जो वाजिबात नमाज के वाजिबात में से पहला वाजिब भी है और रुकन भी है, वो नीयत है। नीयत फरमाते हैं ज़रूरी है कि इंसान नमाज कुर्बत की नीयत से, यानी खुदावंद आलम की बारगाह में पस्ती और खुशू के इजहार के लिए पढ़े। और ये ज़रूरी नहीं है कि नीयत को अपने दिल से गुजारें या ज़बान से अदा करें, ये ज़रूरी नहीं है। नीयत का ताल्लुक कल्ब से है, आपने इरादा कर लिया, बस यही नीयत है। ज़बान से दोहराना ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह या वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, नहीं, बस ये इरादा कर ले वही काफ़ी है। नीयत का ताल्लुक कैसे है? इरादे। ये नहीं घंटा ठहरा रहा है मुसल्ले पे, 3 रकात नमाज पढ़ता हूँ मगरिब की, बाजमात पढ़ता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, ये ज़रूरी नहीं है। नीयत में फ़कत इरादा काफ़ी है नीयत के लिए। अगर कोई शख्स, बस ये एक मसला सुन लें, अगर कोई शख्स ज़ोहर की नमाज में या असर की नमाज में नीयत करे कि 4 रकात नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन इस अम्र का तयन न करे कि नमाज ज़ोहर की है या असर की, फरमाते हैं फिर उसकी नमाज बातिल है। मुअय्यन ना करे, फ़कत 4 रकात ही नमाज का इरादा करे। मुअय्यन कर कौन सी नमाज पढ़ रहा हो, ये इरादा करे ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हो, बस वो तयन कर ले, इरादा इतनी काफ़ी है। लेकिन इस अम्र का तयन ना करे कि ज़ोहर पढ़ रहा हूँ, फ़कत 4 रकात नमाज का इरादा करे, वो काफ़ी नहीं है। अलबत्ता इतना भी काफ़ी है कि नमाज ज़ोहर को पहली नमाज और असर की नमाज को दूसरी नमाज के तौर पर मुअय्यन करे। इसी तरह अगर किसी शख्स पर नमाज ज़ोहर की कज़ा वाजिब हो और वो इस कज़ा नमाज या नमाज ज़ोहर को ज़ोहर के वक्त में पढ़ना चाहे, तो ज़रूरी है वो नमाज, जो नमाज वो पढ़े, नीयत में उसका तयन करे कि नमाज में कज़ा पढ़ रहा हूँ या अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ जो मुझ पर अभी वाजिब है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन। अल्लाह ताला हम सबको इन अहकाम के समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।